जो 3 साल पहले जो पूछताछ हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से, उनका बड़ा महत्व है यहाँ पे, क्योंकि वो एक आधार बनेगा इनको, ये जो किसी भी तरीके से अरेस्ट ना करने के लिए, केस को पुट फॉरवर्ड करने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे जब केस को पुट किया जाएगा, या जो स्पेशल जज हैं ईडी के, उनके समक्ष ये केस जब पुट होगा, तो वहां बताया जाएगा कि जो उनके क्लाइंट है अर्थात सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों ने पूर्णतः जो ईडी के साथ सहयोग किया है, और 50 घंटे, जैसा कि आपने बताया, 50 घंटे के लिए उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया, और कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जब उन्होंने अवॉइड किया हो कि भाई हम नहीं आ रहे हैं, और ईडी ने बुलाया और वो नहीं गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है इस नहीं पूरे नहीं, पर केस थोड़ा की, दर्शकों को यह दोनों के समझाइए लिए। संजय, अब 25 तारीख को सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, संज्ञान ले लिया अगर अदालत ने, तो क्या सीधे गिरफ्तारी भी कर सकती है, इजाजत दे सकती है कि इनको हिरासत में लो और पूछताछ करो? देखिए, इसकी संभावना, मैं अगर मुझसे आप पूछें लीगली, तो देखिए एकेडमिकली यस, एकेडमिकली यस उनको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन लीगली अगर हम मुझसे पूछें कितने प्रोनाउंसमेंट हैं, अगर अरेस्ट क्यों किया जाता है, ये इस बिंदु को हमें देखना होगा। जब कोई इवेड कर रहा हो, कोई भाग रहा हो, तब उन परिस्थितियों में एक अक्यूज को नहीं अरेस्ट तो किया मनीष जाता है। सिसोदिया या यहाँ संजय पे सिंह या केजरीवाल सोनिया थोड़ा भाग गांधी रहे और थे, राहुल गांधी, वहां पर गिरफ्तारी तो की गई ना। देखिए भाग नहीं रहे थे, लेकिन बिल्कुल वहां पे आप देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल के समक्ष कई उनको नोटिस दिए गए, तो डिफरेंशिएशन है। एकेडमिकली मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं यस नहीं, पर अरेस्ट इसमें किया जा सकता अकेडमिकली है, नहीं, मैं लेकिन सीधा सीधा संभावनाएं जो इसमें बहुत कम है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए, उस कानून में आरोप कोई आप पर लगाता है तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है ये साबित करना, ये आरोप निराधार है। एजेंसी को ये आरोप साबित करने की कोई दरकार नहीं है। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं? सेक्शन 45, तो ये पीएमएलए के तहत हो रही है चार्जशीट दाखिल। बिल्कुल आपने सही कहा, और यहाँ, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना होगा 2015 में उनको इसी कानून के तहत जो है छूट भी मिली है, बेल भी मिली है इसी केस में। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, नहीं, उसको इसमें एक और नकारा पक्ष नहीं है, किया जा कुछ सकता। चीजें हैं, जैसे ईडी ने कुछ दिन पहले की बात है 661 करोड़ 69 लाख संपत्ति जो है उसका कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब बाकायदा कब्जा लिया जा रहा है दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको अटैच तो पहले ही कर लिया था। तो जी ये मतलब एक जी सुनियोजित तरीके से, एक चरणबद्ध जी। क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहा है क्या ईडी? ऐसे ही थोड़ा वो अब कब्जा लेगा या 661 करोड़ रुपए की संपत्ति फिर वो यहां पर चार्जशीट दाखिल कर रहा है। तो इज इट गोइंग फॉर द किल, सो एज टू से? देखिए, निश्चित तौर पे ये तो अब जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके पक्षों को पढ़ना पड़ेगा, क्या पर्टिकुलर उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, और उसके बाद इस पे तफसील से बात की जा सकती है। लेकिन आपने सही फरमाया, एक जिसे कहते हैं ना कि गिरफ्तारी की तलवार तो सर पे है, वो तलवार बरकरार है, लेकिन मेरा अपना मानना है जो पिछली उनकी बेल है और उनकी जो पुलिस के साथ उन्होंने जो कोऑपरेट किया है, वो उनके फेवर में जाता है, ठीक है दोनों के प्रोफेसर फेवर में, सौरभ और मालवीय है। उनको इसका फायदा तो मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है ये बदले की कार्रवाई है? आप तो कहेंगे ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है। संदीप जी, वास्तव में ये इस मुद्दा को लाके आपने बहुत अच्छा किया, और देश जानना भी चाहता है, देखना भी चाहता है। तो ये मामला थोड़ा और विस्तार में आप इंट्रो दिए होते तो और अच्छा रहता, लेकिन कुछ चीजें रह गई, और मैं उसको दर्शकों को पूरा कर दूं और कर बता दीजिए ना दूं पूरा। कि वास्तव में ये कांग्रेस और हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। थोड़ा जो आपने हर विषय को रखते हैं, थोड़ा सा इसमें आपने ईडी के उस 10 रुपए और 5 रुपए के स्टंप पर किस तरह से 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए कब्जा करने के लिए, उस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा किनारे कर दिए थे। अच्छा। तो एक दिन की ये प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये है कि क्या कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार और फैमिली यानी हेरा फेरी करे तो अपराध नहीं है। अरे वो एक प्रक्रिया है, ईडी
सरकार से क्या लेना देना ईडी को? ईडी स्वतंत्र इकाई है, अपना कार्य कर रही है, तो ईडी की प्रक्रिया को आप बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस हेरा फेरी की पूरी प्रक्रिया जो 5 रुपए के स्टंप से लेते हैं और 90 लाख माफ कर देते हैं, और फिर बाद में उसके कब्जा करने के लिए एक पहली बार में 50 लाख का अमाउंट बता रहे हैं और 2000 करोड़ रुपए कब्जा रहे हैं। इतनी बड़ी हेरा फेरी किस बल पर किया था भाई? क्या अच्छा, एक चीज बताइए सौरभ भाई, आम जन के पैसे आपने और डिटेलिंग कर दी, बहुत अच्छा किया। एक चीज बताइए, ये 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली, मैं 2000 क्या, आप इसे 20,000 मान लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इनमें से 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी बेचकर अपने निजी खाते में डाल सकते हैं क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी? संदीप जी सवाल यह नहीं है ना, हाँ या ना में बताइए ना प्लीज। नहीं, जब ये कि नहीं, अरे इतना कब्जा कर लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी जेब में डाल दी, अपनी जेब में वो पैसा डाल सकते हैं या नहीं? नहीं संदीप, क्योंकि बड़े से बड़े वकीलों के जो बयान आए कि ये इसे बेच ही नहीं सकते। सुनिए ना, करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं। बहुत से बड़े वकील वो ये दावा कर रहे हैं ये तो बेच ही नहीं सकते, तो घपला किस बात का है? नहीं संदीप जी, नहीं ये फिर एक भ्रम दिया जा रहा है। हाँ, जरा मैं स्पष्ट दूर करिए ना भ्रम। आप ये बेच नहीं सकते, ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो शब्द है कांग्रेस पार्टी, वह भी इसमें एक पक्ष है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लोन देने की बात की गई है। यानी केवल गांधी परिवार दे रहा है, गांधी परिवार कब्जा कर रहा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के द्वारा उनको पैसे की माफीनामे की बात कही गई है पूरे प्रक्रिया में। यानी कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी पार्टी, गांधी परिवार, फैमिली, ये फैमिली को पार्टी के रूप में यहाँ पेश किया गया है। ये देश देख रहा है, जान रहा है। अच्छा, इस समय एक मिनट, अरे रुकिए ना सौरभ भाई रुकिए ना। वो क्या सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ही सब कुछ है? वो तो मोतीलाल वोरा, सैम पिट्रोडा, मोतीलाल वोरा का तो निधन हो गया, देहांत हो गया है, ऑस्कर फर्नांडिस का भी, लेकिन सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा तो जिंदा हैं, वो भी है ना शेयर धारक? बिल्कुल है। वो सिर्फ इनके दूत हैं। अच्छा। इसके अलावा क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इसमें बताने जैसी कुछ बात नहीं है संदीप जी। इतनी मासूमियत वाली बात, जो लोग कांग्रेस में, कांग्रेस क्या है, पार्टी है या परिवार है? मुद्दा ये है, इसलिए ईडी निमंत्रण देके तो जाएगी नहीं। ईडी ने सच को लेके आने का नहीं, निमंत्रण क्यों देंगे? किसी ने अगर गड़बड़ झाला किया है, कोई निमंत्रण नहीं, पकड़िए और सीधा जेल में डालिए। तो पर ये 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से जून में हो गई थी 2022 में, जुलाई में 11 घंटे की पूछताछ हो गई थी सोनिया गांधी से। 3 साल क्यों लग गए चार्जशीट दाखिल करने में? भ्रष्टाचारियों पर इतनी दरियादिली, इतना रहम क्यों कर रहे हैं आप? मुझे लगता है नहीं, ये पार्टी और सरकार क्यों करेगी भाई? ईडी की प्रक्रिया, ईडी अपनी प्रक्रियाओं को पूरी कर रही है, चाहे 3 साल जैसे वो हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, शुभेंदु अधिकारी को लेकर, बीएस येदियुरप्पा को लेकर, अजित पवार को लेकर, नारायण राणे को लेकर, प्रफुल्ल पटेल को लेकर, वो वेट एंड वॉच मोड में रहता है, और जब सूट करता है राजनीतिक तौर पर तब गो हेड दिया जाता है। नहीं, क्या ये रसूख वाले परिवार वाले लोग थे? क्या ये लोग? अच्छा, ये रसूख वाले नहीं थे? क्या इस देश में जो जहां रख दिए वो कानून बन गया तो दर्शाए थे? तो नहीं, ये सभी लोग, इन पर प्रक्रियाएं चली, उस प्रक्रिया के आधार पर रिजल्ट आया। अच्छा, प्रक्रिया चली। 4 दिन पहले जिस पार्टी को नेचुरली, एक मिनट अभी याद ताजा ही करा देता हूं, जिस पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, 4 दिन बाद दूध के धुल गए, 4 ही दिन में, और खजाना सौंप दिया, महाराष्ट्र का वित्त मंत्री बना दिया। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ वो कह रहे थे दाऊद के साथ संबंध है, एयर इंडिया में घोटाला किया नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए, सारी कार्रवाई रुक गई एनडीए में आते ही। वो संदीप जी, आप अशोक चौहान पर, एक मिनट, अशोक चौहान पर शहीदों के नाम पर जो सोसाइटी बनी,
उसमें घोटाले का आरोप आप लगाते थे, आज वो आपके सांसद हो गए। संदीप जी, सुधार की संभावनाएं सभी में होती हैं। अच्छा, आरोप अलग चीज होता है। अच्छा, सुधार की आरोप अलग संभावनाएं। चीज है। अच्छा, देखिए, सुधर गए, आरोपित होना आपके अलग पास है, आकर आरोपी होना अलग है, और अशोक जानबूझ के चौहान गैर सुधर गए, नारायण राणे सुधर गए, अजित पवार सुधर गए, हेमंता बिस्वा शर्मा सुधर गए, शुभेंदु अधिकारी सुधर गए आपके पास आते ही। नवीन जिंदल, अरे मैं वो नाम कैसे भूल गया, कोयला घोटाले को लेकर कितने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, आपके सांसद है ना। संदीप जी, अब आपकी बात पूरी हो जाए तो मैं जरा बता दूं। बताइए ना। ये सारे आरोप और सभी चीजों की प्रक्रिया अलग है, और रसूख के परिवार से इन सारी चीजों को नेस्तनाबूद करके कानून को अच्छा, रसूख वाला करे दिक्कत है। नवीन जिंदल के पास रसूख नहीं था। हम सरकार, मैं दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए हेरा फेरी है नहीं, उनके लिए अरे तो भाग क्यों रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, टाइम क्यों लगा दिया। बाकी प्रक्रिया आएगी, सरकार ईडी अपना काम करेगी, सरकार का अपना काम है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई पर रोक लगा दी, निजी पेशी को छूट दे दी, अब याद आता है ईडी को। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी जम रही है क्या संदीप जी? बिल्कुल संदीप जी, एक सवाल सीधा, इस देश के लिए गांधी परिवार की कुर्बानी इतनी है और ईमानदारी इतनी है, तो हेरा फेरी के लिए सत्यमेव जयते, अरे सत्यमेव जयते है तो बताओ ना कि 5 रुपए के स्टंप पर क्या किया, स्वीकार करो, बताओ, देश के सामने माफी मांगो, छुट्टी पाओ, कुछ तो करो कोर्ट में जाके। तो अनुराग भदौरिया।